साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम विकट परेशानी से गुजर रहे हैं। इतिहास में सबसे बुरा समय अभी चल रहा है, लेकिन इतिहास में सबसे अच्छा समय भी चल रहा है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी शक्ति प्रजा की होती है और इस लॉकडाउन में प्रजा ने अपनी ताकत दिखाई है। मैंने हिंदुस्तान के प्रजा की ताकत को, हिंदुस्तान के मजदूर भाइयों की ताकत को, हिंदुस्तान के अल्प मध्यम वर्ग के साथियों की ताकत को मैंने देखा है। साथियों, जब लॉकडाउन हुआ तो आनंद फानंद में हुआ और जल्दबाजी इतनी की गई, क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्र है, हर चीज को व्यवस्थित नहीं कर सकते। अगर हम व्यवस्थित करके इस लॉकडाउन की घोषणा करते तो शायद आज एक रूप विभत्स होता, चारों ओर हाहाकार मचा होता। इसलिए तुरंत लॉकडाउन करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप मजदूर अपने घर नहीं जा सके और बाद में जो पीड़ा उभर कर आई मजदूरों के पैदल चलने की, उनके बच्चों के पैदल चलने की तस्वीर सामने आई। साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका कि जिन्होंने कोरोना में गरीबों को भोजन उपलब्ध करवाने, उन्हें पैदल चलने वाले मजदूरों को जूते चप्पल उपलब्ध करवाने और बाद में संघर्ष करके सरकार से उन्हें बस तथा ट्रेन उपलब्ध कराने की सफलता हासिल की। कोरोना का लॉकडाउन जब घोषणा की गई, तब से हम एक जंग को लड़ रहे हैं। दूसरे दिन ही हम लोग मैदान में थे कोचिंग संचालकों के किराया माफी के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं जयपुर के तमाम कोचिंग संचालकों को, जिनकी वजह से कोचिंगों का किराया माफ होना शुरू हुआ। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं हरेंद्र क्लासेस के हरेंद्र सर का, भीम सिंह जी का, जिनके माध्यम से हम कोचिंगों के किराया माफी को दिल्ली मुखर्जी नगर लेकर गए। और दिल्ली मुखर्जी नगर के कोचिंग संचालकों का मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से किराया माफी का अभियान महाराष्ट्र पहुंचा और दोनों जगह दोनों मुख्यमंत्रियों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने और उद्धव ठाकरे जी ने, किराया माफी की अपील की। साथियों, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गांधीवादी नेता अशोक गहलोत जी ने सर्वप्रथम किराया माफी की घोषणा की है, अपील की है, घोषणा नहीं। संविधान में मुख्यमंत्रियों के पास किराया माफी की आदेश की ताकत नहीं है, अधिकार नहीं है, वे अपील कर सकते हैं। और जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे के अपील के बाद, दोनों महान मुख्यमंत्रियों की अपील के बाद भी मकान मालिकों ने मजदूरों को बाहर निकाल दिया, फलस्वरूप उन्हें पैदल चलना पड़ा। वही तस्वीर पूरे देश में आने वाले समय में उभर कर आने वाली है। जितने भी किराएदार हैं सब अल्प मध्यम परिवार के, मध्यम परिवार के, गरीब श्रेणी के लोग हैं। साथियों, सभी साथियों से, जो किराएदार हों चाहे वो मकान मालिक हों, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस दौर में देश की मदद करें। हम सब इस देश के निवासी हैं और आज इस दौर में हम देश की मदद करेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। मैं एक सच्ची कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक बार रात को हम लोग बस से सफ़र कर रहे थे। सफ़र के शुरुआत में ही कल्लासी की कुछ यात्रियों से नोक-झोंक हो गई थी, सीट को लेकर, सीट में बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर, अन्य किसी चीज़ को लेकर। और रात को करीब 3 घंटे हम सफ़र करने के बाद, रात को 1:30-2 बजे होंगे, सब लोग अच्छी नींद में थे। अचानक बस खराब हो गई, बस रुक गई। और अक्सर ड्राइवर लोग करते हैं कि बस जैसे ही खराब होती तो उस बंद पड़ी बस की रफ्तार के साथ ही उसको साइड में लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा किनारे लगाया, कल्लासी नीचे उतरा, देखा ड्राइवर भी उतरे, देखे, और कल्लासी अकेला धक्का देने लगा उस बस को। मैं जगा हुआ था, मैं भी गया, मैंने भी हाथ बटाया, लेकिन बस हिल नहीं। तो मैंने कल्लासी से कहा कि यार यात्रियों को जगाओ। कल्लासी बोला यात्री पहले से नाराज है, मैं उनको जगाऊंगा तो वो कहेंगे कि यार तुम खटारा बस लेकर क्यों आए। मैंने कहा नहीं, आप आइए। और मैं भी गया और हमने जगाया। कुछ लोग नाराज हुए, उनकी नाराजगी को दूर किया, सबने मिलकर उस बस को धक्का दिया। बस स्टार्ट हुई और अपने गंतव्य तक पहुंची।
साथियों, आज हमारी स्थिति वही है। आज हमारा देश रुका रुका सा है। सब लोगों को उस बस के यात्रियों की तरह आपसी मनमुटाव को, आपसी राजनीति को, आपसी हर प्रकार के ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद, संप्रदायवाद, हर प्रकार के भेद को मिटाकर एक साथ धक्का देना होगा। जिसके हक में जो है वो दे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जिसके पास तन है वो तन दे, जिसके पास मन है वो मन दे, जिसके पास धन है वो धन दे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। साथियों, आज किराया माफी का अभियान जयपुर से पूरे देश में गया है और पूरे देश के लोगों ने इसको अपनाया। पुनः परिष्कृत रूप से यह अभियान जाने वाला है। आप अगर किराएदार हैं और परेशान हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं, तो आप मैं जो नंबर बता रहा हूं उस पर आप कॉल करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। हमारा संगठन किरायादार महासंघ जो बन गया है वह आपकी सेवा करेगा, आपकी मदद करेगा। नंबर लिखिए 9982267733। एक और नंबर लिखिए 9656601645। साथियों, किराएदार महासंघ देश के लिए समर्पित और देश के नागरिकों के लिए समर्पित एक संगठन है। यह हमेशा हर किराएदार के साथ रहेगा। आपके आसपास अगर कोई ऐसा किराएदार है जो परेशान है, किराया नहीं दे पा रहा है, उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, आप उसको जानकारी में लेकर उसको हमारा नंबर दे सकते हैं। हम उसकी मदद करेंगे। देश के किसी भी कोने में हो, देश के किसी भी स्तर का किराएदार सिर्फ घर में रहने वाला नहीं, मॉलों में जिसका बिजनेस चल रहा है, होटल जिसके चल रहे हैं, बड़े बड़े भवन जिसने किराए से ले रखे हैं, स्कूल के भवन, कॉलेज के भवन, हर प्रकार का किराएदार। मकान मालिकों से मैं हाथ छोड़ के निवेदन करता हूँ, मानवीय पहलू को देखते हुए अपील करता हूँ, आप हो सके तो लॉकडाउन पीरियड तक का पूरा किराया माफ करें और आने वाले 1 साल तक किराया आधे से भी कम है। अन्यथा ये किराएदार टिक नहीं पाएंगे और देश में बहुसंख्यक किराएदार हैं जो बिजनेसमैन है, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो सैलून वाले हों, चाहे वो मिठाई वाले हों, चाहे वो किसी भी प्रकार से अलग अलग बिजनेस, सर्विस, सेवा का बिजनेस करने वाले सभी किराएदार हैं। हम एक बस के यात्री की तरह एक साथ इस देश को धक्का दें। मकान मालिकों के पास जो क्षमता है, अगर आप किराए माफ करने के बाद भी अगर अपने किराएदार की मदद भी कर सकते हैं तो करिए। याद रखिए, ये जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, हम सब मिट जाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी फक्र से याद करेगी कि मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे नाना, मेरे चाचा मकान मालिक थे और उन्होंने उस समय जब देश आगे बढ़ रहा था और रुक गया था तो पूरा किराया माफ किया और मकान मालिक ने किराएदारों को सबके साथ मिलकर इस देश को बनाने का काम किया, निर्माण किया। आज हम इसलिए यहाँ इस फक्र के साथ खड़े हैं। साथियों, नींव मजबूत करना है। एक साथ मिलकर हम इस नव भारत निर्माण की नींव को मजबूत करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करें। हमारे मुख्यमंत्रियों का, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे कांग्रेस के हों, आज मैं राजस्थान में हूँ, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके हाथ को मजबूत करें। एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ लेते हुए हम आगे बढ़ें। एक बात और अंत में मैं कहना चाहूँगा, हम एक दिन मिट जाएंगे, आने वाली दुनिया हमें याद करेगी और महान लोगों को हमेशा याद किया जाता है और महान समय को हमेशा याद किया जाता है। यह समय हमें महान बनाना है। पीछे की ओर नहीं देखना है, आगे की ओर देखना है। सबको एक साथ भाईचारे के साथ हिंदुस्तान को मजबूत करना है। दल के विचारों से ऊपर उठकर, दलगत विचारों से ऊपर उठकर, जातिगत विचारों से ऊपर उठकर, धार्मिक भावनाओं के विचारों से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को आपको नमन करना है। सबसे ऊपर राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद संस्था है। संस्थाओं से ऊपर अगर राष्ट्र है तो हम इस भारत माता की रक्षा करें।
किराया माफ़ी के लिए कार्य करें। अगर आपके आसपास कोई किराएदार है या आप स्वयं भी किराएदार है तो इन नंबरों पर फ़ोन करिए, हम आपकी मदद करेंगे। इस मैसेज को आगे बढ़ाइए, पूरे हिंदुस्तान में इसको खड़ा करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।